जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के चतुर्थी तिथि की बहुत बहुत बधाई। आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि की चतुर्थी तिथि को माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इस वीडियो में आज मैं आपको कुष्मांडा माता की कथा, कुष्मांडा माता की आरती का श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, मान्यता है कि जो कोई भी भक्त नवरात्रि के चौथे दिन विधिवत माँ कुष्मांडा की आराधना करता है, उसे जीवन में यश, दीर्घायु, बल और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि संसार की रचना कुष्मांडा देवी ने अपनी मंद मुस्कान से की थी। माता रानी की अष्टभुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। देवी की आठों भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, शंख, चक्र, गदा, सिद्धियां, निधियों से युक्त जप की माला और अमृत कलश सुशोभित है। देवी का अवतरण असुरों का संहार करने के लिए हुआ था। वहीं ऐसा माना जाता है कि जब इस संसार का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था, तब इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए देवी के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की आराधना की गई। इसी कारण मां कुष्मांडा को आदि स्वरूपा भी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कुष्मांडा के शरीर की चमक सूर्य के समान है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना करता है, माँ उससे प्रसन्न होकर उसके समस्त रोग शोक का नाश कर देती हैं। साथ ही इनकी भक्ति से मनुष्यों को बल, आयु, यश और स्वास्थ्य में वृद्धि मिलती है। दोस्तों, माता कुष्मांडा की जय जयकार करते हुए आइए कुष्मांडा माता की कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। जय माँ कुष्मांडा। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौट कर आता। फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद, आश्रित जनों को खिलाने के बाद ही वह खुद भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहा करता था। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों को उसने अपने वश में कर रखा था, इसलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न ही नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर में सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे थे। वे एक बहुत ही पहुंचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता कोई भी नहीं था। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जागी। वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शास्त्रों, विद्वाओं और मंत्रों के जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए ऋषिवर कि मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मुनिवर, आपसे यह पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधे, तप, दान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा जप या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह भर सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधाएं भी दे सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी।
महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कूष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम अच्छे से मन लगाकर पवित्र मन से श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियों का, अनेकों दुखों का नाश हो जाता है। उसे सद्बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जागती है। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली। अंधेरा उजाले में बदल गया। अब उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में परिणत हो गया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी कूष्मांडा थीं। अपनी मंद मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कूष्मांडा नाम से पुकारा गया। देवी कूष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कूष्मांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी कूष्मांडा उनकी शक्ति है। माता कूष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत हैं। जब वो सूर्य भगवान के मूल में निवास करती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उन्हें प्रकाशमान बने रहने की क्षमता देता है। कूष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन है, और यह देवी कूष्मांडा की ही शक्ति है कि कूष्मांडा इतनी शक्तिशाली हैं, उनसे ही सारा जग रोशन है। यह देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो कि सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता रखती है। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। महर्षि ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, माता कूष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी माँ की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि और उन्नति मिलती है, दुख विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। महर्षि सत्यव्रत के कहने पर उनकी सलाह कर ब्राह्मण सुशील ने भी नवरात्रि के व्रतों को किया, माँ कूष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और माँ कूष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक लगातार वह माँ भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने नव वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उसे स्वप्न में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कूष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, कूष्मांडा माता की जय। आइए कूष्मांडा माता की आरती प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय। जय माँ कूष्मांडा। ओम जय कूष्मांडा माँ, मैया जय कूष्मांडा माँ। शरण तिहारी आई, शरण तिहारी आई, कर दो माता दया। ओम जय कूष्मांडा माँ। अष्टभुजा देवी आदि शक्ति
भक्ति तुम माँ, आदि स्वरूपा मैया, आदि स्वरूपा मैया, जग तुमसे चलता। ओम जय कूष्मांडा माँ। चतुर्थ नवरात्रों में भक्त करे गुणगान, स्थिर मन से माँ की, स्थिर मन से माँ की, करो पूजा और ध्यान। ओम जय कूष्मांडा माँ। सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान, सुख समृद्धि पावे, सुख समृद्धि पावे, माँ करे भक्ति दान। ओम जय कूष्मांडा माँ। शेर है माँ की सवारी, कमंडल अति न्यारा, चक्री पुष्प गले माला, चक्री पुष्प गले माला, माँ से उजियारा। ओम जय कूष्मांडा माँ। ब्रह्मांड निवासिनी मैया, महिमा वेद कहे, दास बनी है दुनिया, दास बनी है दुनिया, माँ की करुणा बहे। ओम जय कूष्मांडा माँ। पाप ताप मिटता है, दोष न रह जाता, जो माता में रमता, जो माता में रमता, निश्चित फल पाता। ओम जय कूष्मांडा माँ। अष्ट सिद्धियाँ माता भक्तों को दान करे, व्याधि मैया हरती, व्याधि मैया हरती, सुखों से पूर्ण करें। ओम जय कूष्मांडा माँ। कूष्मांडा मैया की आरती नित्य गाओ, माँ करेगी सब संभव, माँ करेगी सब संभव, माँ की शरण में आओ। ओम जय कूष्मांडा माँ। जय कूष्मांडा माँ, मैया जय कूष्मांडा माँ। शरण तिहारी आई, शरण तिहारी आई, कर दो माता जया। ओम जय कूष्मांडा माँ। जय कूष्मांडा माँ। आइए अब हम लोग सब साथ मिलकर क्षमा प्रार्थना करते हैं, जिससे कि कथा के श्रवण और पाठन में यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो माता रानी उसे क्षमा करें। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरी दासी है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहे वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कुष्मांडा माता की व्रत कथा और आरती आपको पसंद आए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए
दूसरों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे, जय माता दी।